और जैसा कि हमने पहले आपको जानकारी दी कि अयोध्या में बन रहे भव्य दिव्य राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के शुभ मुहूर्त का ऐलान कर दिया गया है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारी सहयोगी शिल्पी सेन हमारे साथ जुड़ गई हैं। शिल्पी, बताइए मुहूर्त के बारे में और क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है। देखिए, वैसे तो अयोध्या में बन रहे भव्य और दिव्य राम मंदिर में रामलला कब विराजमान होंगे, इसको लेकर के प्रतीक्षा लगातार हो रही है और उस तारीख का इंतजार है। लेकिन इस बीच ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने एक बयान दिया है। उन्होंने अयोध्या में इस बात को कहा है कि वो तारीख 22 जनवरी 2024 हो सकती है। यानी कि खास बात यह है कि अब उनकी तरफ से एक तारीख की बात कही गई है। हालांकि औपचारिक रूप से इसका ऐलान श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट करेगा भी, लेकिन उसके बावजूद ये तारीख सामने आते ही राम भक्तों में उत्साह है, खुशी है। क्योंकि देखा जाए तो पहले भी ये कहा जा चुका है कि दिसंबर तक, यानी 2023 के दिसंबर तक राम मंदिर के का जो प्रथम तल है, जो ग्राउंड फ्लोर है भूतल, वो तैयार हो जाएगा, जिसमें रामलला को विराजमान होना है और उसके बाद उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। वैसे तो ये उम्मीद की जा रही थी कि मकर संक्रांति यानी 14 जनवरी के बाद 2024 में उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है किसी भी दिन, लेकिन वो मुहूर्त, वो तारीख अब एक बार फिर से सामने आ रही है, जब ये चंपत राय की तरफ से कहा गया है कि वो तारीख 22 तारीख हो सकती है। उत्तर प्रदेश के सूचना विभाग ने और यहाँ तक कि यूपी सरकार के मंत्री ने भी ट्वीट करके, सुरेश खन्ना ने इस बात की जानकारी दी है। उसके बाद और ज्यादा हम कह सकते हैं राम भक्तों में उत्साह है, क्योंकि इस बात की लगातार प्रतीक्षा की जाती रही है। और जैसा बताया गया है कि दिसंबर तक जो भूतल है यानी ग्राउंड फ्लोर है, वो पूरा हो जाएगा, जहां रामलला को होना है। मकराना के मार्बल से गर्भगृह का निर्माण किया गया है और उसके बाद जो बाकी का निर्माण कार्य है वो होता रहेगा। लेकिन उसके बाद मकर संक्रांति, जो ज्यादातर 14 जनवरी को पड़ती है, उसके बाद ऐसा शुभ समय शुरू हो जाता है जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है। क्योंकि अभी रामलला अपने अस्थायी मंदिर में है और लगातार ये कहा जाता रहा है कि उनको जल्दी से जल्दी अपने भव्य और दिव्य जो स्थायी मंदिर बन रहा है, जो असंख्य लोगों की आस्था का केंद्र है, उसमें विराजमान करना है और इसके लिए लोगों में उत्साह है, लोग इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो अभी फिलहाल ये तारीख सामने आ रही है कि 22 जनवरी 2024 वो तारीख हो सकती है जब रामलला विराजमान होंगे भूतल पर इस भव्य मंदिर के, क्योंकि वहां सिर्फ रामलला की प्रतिमा होगी। उसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी ये मिली है कि भूतल पर रामलला विराजमान होंगे और उसका जो प्रथम तल होगा वहां राम दरबार होगा। यानी राम अपने पूरे साज सज्जा के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जो छवि लोग देखते हैं, जिसकी तस्वीर लोगों के घर में है, वो भी होगी। लेकिन जन्मभूमि है राम जन्मभूमि, इसलिए भूतल पर सिर्फ रामलला की प्रतिमा होगी, रामलला विराजमान होंगे। तो आज ये बात सामने आते ही बहुत ज्यादा लोगों में खुशी है और उत्साह इस बात को लेकर के है कि रामलला का जो भव्य मंदिर है, जो सदियों से जिसकी प्रतीक्षा हो रही है, जो असंख्य लोगों की आस्था का केंद्र है, वहां रामलला विराजमान होने वाले हैं अगले वर्ष के पहले ही महीने में। शिल्पी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि रामलला के विग्रह के अलावा मंदिर के 6 दर्जन खंभों पे भी देवी देवताओं की प्रतिमाएं उकेरी जाएंगे। इसके बारे में बता सकती हैं, कौन से देवी देवता होंगे जिनकी प्रतिमाएं वहां पर उकेरी जा सकती हैं? देखिए, जो राम मंदिर बन रहा है उसमें ये कोशिश की जा रही है कि लोगों को ऐसा मंदिर वहां आने पर उसके दर्शन हो सके जो पहले उन्होंने कभी नहीं देखा हो। इसके लिए मंदिर की मजबूती से लेकर के उसकी सुंदरता पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है। और जैसा हम जानते हैं कि अयोध्या में जो कारसेवकपुरम है वहां और जो मंदिर निर्माण कार्यशाला है, वहां पहले से ही स्तंभों का निर्माण होता रहा है, जिसमें सभी यक्ष गंधर्व की मूर्तियां हैं और इसके अलावा तमाम तरह की आकृतियां हैं। जो मंदिर है, मुख्य मंदिर, उसमें भूतल पर रामलला विराजमान होंगे। प्रथम तल पर राम दरबार होगा, यानी राम के साथ माता जानकी, सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी, जो पूरा दरबार होता है वो होगा। और उसके ऊपर का जो तल है वो खाली रहेगा। जो योजना बनाई गई है उसमें ये कि मंदिर के आसपास कई छोटे मंदिर भी होंगे, जिसमें जानकी मंदिर भी होगा, जिसमें अन्य कई मंदिर होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो स्तंभ बनाए गए हैं उसमें भी आकृति होगी। और आमतौर पर आपने देखा होगा कि जिस तरह की आकृति राम मंदिर में होती है या सनातन संस्कृति के किसी मंदिर में होती है, उसी तरह से ही वो आकृति बनाई जा रही है। हालांकि पिछले दिनों जो राम मंदिर
ट्रस्ट ने जो जारी किया था वीडियो, उसमें उन्होंने इस बात को कुछ हद तक दिखाया था कि किस तरह से ये हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद ये अभी सामने आएगा कि कितनी ज्यादा खूबसूरती से उसको बनाया गया है। हालांकि उसमें जो दूसरी आकृतियां हैं वो भी बनाई गई हैं, और अभी जो ताजा तस्वीरें सामने आई हैं उसमें ऊपर से वो दृश्य दिखाया गया है जो राम मंदिर का दृश्य है। तो कोशिश ये है कि जो असंख्य लोग जो देश और दुनिया में हैं वहां बैठ करके इस बात को देख सकें, जिससे कि राम मंदिर बनने के बाद जब यहाँ आए तो उनके मन में इस मंदिर को लेकर के एक छवि हो, जिस तरह से रामलला की छवि होती है। जैसा आप जानती हैं कि राम लला है, यानी कि बालक राम है, छोटे राम है अयोध्या में, क्योंकि उनकी वो जन्मभूमि है। तो माता कौशल्या से लेकर के दशरथ तक सभी की आकृतियां वहां पर होंगी, और ये अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि आमतौर पर जब हम किसी राम मंदिर में जाते हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को देखते हैं, लेकिन जो जगत के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, अयोध्या के लिए वो राम लला है, यानी जिनको देख करके आपको भक्ति तो होती है लेकिन स्नेह भी होता है कि वो छोटे से एक बालक है। तो उनके आसपास जितने लोग हैं, जितने उनके आसपास भक्त पहुंचेंगे, वो उनको उसी रूप में देख सकें, इसके लिए ये पूरी तैयारी की गई है।